नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। निजी होटल के शुभारंभ में पहुंची फिल्म स्टार मल्लिका शेरावत, देखने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। औराई थाना क्षेत्र के भरथुआ गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन, 3 शराब माफिया गिरफ्तार। और इंडियन रेड क्रॉस ने मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद को गोल्ड मेडल के लिए चयनित किया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। इमली चट्टी चौक स्थित बनारसी बाबू होटल के उद्घाटन में शामिल होने पहुंची फिल्म स्टार मल्लिका शेरावत को देखने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए शनिवार का दिन बेहद खास बन गया, जब शहर के होटल ईस्वी बिहार कैंपस में वाराणसी बाबू कैफे का भव्य उद्घाटन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कैफे का उद्घाटन किया। इस मौके पर होटल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर बसंत सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी एवं उद्योगपति भी मौजूद रहे। कैफे के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। मल्लिका शेरावत की एक झलक पाने के लिए शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा परिसर तालियों और उत्साह में गूंज उठा। वाराणसी बाबू कैफे को शहर के लिए एक नए अनुभव के रूप में देखा जा रहा है। यह कैफे परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल है, जहां स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ वैश्विक स्वाद भी मिलेगा। साथ ही यहां आधुनिक बैंकेट हॉल, हाई स्पीड वाईफाई, 24 घंटे रूम सर्विस, सुरक्षित पार्किंग और CCTV निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर डॉक्टर बसंत सिंह ने कहा कि यह केवल एक होटल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है। हमारा प्रयास है कि मुजफ्फरपुर के लोग स्वाद, सेवा और संस्कृति का बेहतरीन संगम एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। बनारसी बाबू कैफे का उद्घाटन ये भारतीय हिंदी फिल्म की अभिनेत्री मल्लिका शेरावत जी के द्वारा और माननीय मंत्री श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री श्री किरार गुप्ता, माननीय विधायक सुगौली विधायक तो उमेश जी और ये क्या कहते हैं इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी के द्वारा हुआ। और इस ये हमारे शहर की मेयर, उप मेयर भी उपस्थित रही और हम लोग यहाँ स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन हम लोग यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही ये अपने भारतीय कल्चर के मुताबिक हम व्यंजन को परोसे, लोग इसका आनंद। बनारस का मजा मुजफ्फरपुर में मिलेगा। हाँ, बनारस का टेस्ट आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा। जैसे बनारस की फेमस है कचौरी, सब्जी, जलेबी, वो भी आपको सुबह में मिलेगा। मलाइयो मिलेगा, बनारसी पान भी मिलेगा, जिसका नाम हमने रखा है बोलती बंद पान। बोलती बंद पान, हाँ, जिसको मुंह में रखते आपकी बोलती बंद हो जाए, इतना बड़ा पान होगा। को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये क्या? है, उसको लेकर कैसे ब्रीफ करेंगे? किसको? दाम को लेकर क्या कुछ है? दाम जो है तो आप स्वयं भी देख सकते हैं कि शहर में जितने भी हैं रेस्टोरेंट या स्वीट कॉर्नर, सबों से काफ़ी कम रेट है, जो कि आम जनता आए, गरीब हो, धनी हो, मध्यम वर्गीय हो, सब लोग आएंगे और उसका आनंद। बगल में रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड भी है, तो लोग हम उनसे बगल में बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और बहुत सारे होटल्स हैं। यहाँ उन सभी यात्रियों को जो यहाँ ठहर रहे, आ रहे, जा रहे, उनको काफ़ी सुविधा होगी। खाना पैक करके भी उनको मिलेगा। हाँ, सारी सुविधा है। आपको होम डिलीवरी की भी सुविधा है, ऑनलाइन सुविधा है, सब स्विगी जोमेटो सबसे है। जितने भी क्या कुछ रहेगा कि हम तो कहेंगे कि पूरे मुजफ्फरपुर वासी और बाहर सभी को कि एक। औराई थाना क्षेत्र के भरथुआ गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। 3 कारोबारी गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में एक बार फिर से उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। औराई थाना प्रभारी राजा सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भरथुआ रिंग बांध के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान औराई थाना क्षेत्र के बेदौल कोन्हा टोला निवासी हरेंद्र सहनी, नया गांव परसामा निवासी राजकुमार सहनी और मधुवन गांव निवासी
मुन्नू साहा के रूप में हुई है। इस संबंध में औराई थाना कांड संख्या 137/25 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तीनों के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। हरिंद्र सहनी एक कुख्यात तस्कर है जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं राजकुमार सहनी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिनांक 25 जून 2025 अरार थाना क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर 2380 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों का नाम हरिंद्र सहनी पिता राम सेवक सहनी, राजकुमार सहनी पिता सीताराम सहनी और तीसरा मुन्ना शाह पिता बिंदेश्वर शाह। ये 3 लोग, इसमें से 2 लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। हरिंद्र सहनी के खिलाफ 6 अपराध कांड और थाना में ही दर्ज किया गया है और राजकुमार सहनी के खिलाफ 2017 से 22 तक 3 कांड में इनका संलिप्तता पाया गया है और इन दोनों को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक कक्ष में भेजा गया है। काटी थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में छात्र ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने घंटों हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में गुरु और शिष्या को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर स्कूल के छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी शिक्षक को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची काटी थाना की पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला जिले के काटी थाना क्षेत्र के टरमा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि काटी थाना क्षेत्र के टरमा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़खानी और अभद्र तरीके से बात करने की बात छात्राओं ने अपने माता पिता को बताया। उसके बाद स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावक अन्य ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचकर हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक को स्कूल में पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और बंधक बना लिया। जिसके बाद इस बात की सूचना काटी थाना की पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और फिर आरोपी शिक्षक को अपने हिरासत में लेकर थाना लाया, जहां पर आरोपी शिक्षक से पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के टरमा मध्य विद्यालय में एक शिक्षक को बंधक बनाकर रखा गया है, जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करता है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद जो भी सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है, क्या मामला आप देख बताइए। यहाँ आए हैं हम लोग, इतना हल्ला हो रहा था तो हमको खबर हुआ है, यहाँ आए हैं तो देखे हैं तो यहाँ मास्टर को सरपंच साहब भीतर रखे हुए थे और पूछे क्या हुआ तो इनका आरोप हुआ है कि जब भाई लड़की को छेड़छाड़ करते हैं, शादी लायक हो गई है तो बहुत सुंदर है तो जवान हो गई है, इसी पर ग्रामीण लोग गुरु हो गया है। वो बंद करके उसके बाद थाना को फोन गया है, उसके बाद थाना लेकर गया। बाकी का कार्रवाई क्या करेंगे तो थाना 3 गाड़ी है 3 गाड़ी था, पकड़ के ले गया, पकड़ कर ले गया है। उनके साथ हेड सर भी गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वार्ड पार्षद भी है यहाँ के, ऐसा हम लोग तो चाहते हैं कि उस मास्टर पर कार्रवाई हो, ऐसा मास्टर हम लोग के विद्यालय में ना आए क्योंकि ग्राम में है। अरे गुरु और शिष्या के कलंकित किया है, मास्टर को तो सरकार से कड़ी सजा होना चाहिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टरमा हुआ है। कांटी में एक शिक्षक के द्वारा एक बच्ची के साथ गलत करने की बात सामने आई, जो पुलिस हिरासत में है। वो थानाध्यक्ष कांटी को जानकारी मिली थी कि आज टरमा मध्य विद्यालय में किसी शिक्षक को ग्रामीणों के द्वारा घेर कर रखा गया है और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि उस शिक्षक के द्वारा वहाँ के स्कूल के बच्चियों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष कांटी वहाँ गए हैं और उस शिक्षक को थाने पे लाकर पूछताछ कर रहे हैं। संबंध में एसडीपीओ को भी भेजा गया है, वो मामले की जांच कर रहे हैं।
जांच उपरांत जो सही बात तथ्य सामने प्रकाश में आएंगे उसके बेसिस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सदर थाना क्षेत्र के मोहल्ले में 3 शादी करने वाले व्यक्ति की तीसरी पत्नी ने मुजफ्फरपुर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सदर थाना क्षेत्र के अत्तरदह मोहल्ले में एक ऐसा वाकया सामने आया है जहां एक व्यक्ति पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिन्हा पर 3 शादी करने का आरोप है। उनकी तीसरी पत्नी नेहा कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनके साथ धोखा किया है, झांसा देकर शादी किया और भाभी के कहने पर उनके बच्चे को लेकर हुए पति गायब हो गया। मामले से संबंधित आवेदन को लेकर अत्तरदह में रह रही पीड़ित नेहा कुमारी जब सदर थाने पहुंची, पुलिस ने उनकी सहायता करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। नेहा कुमारी बताती है कि वर्ष 2016 में उनकी शादी पंकज कुमार से राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में हुई थी। उन्हें धोखे से बहला फुसलाकर शादी किया गया, जबकि उनके पति की पहले से ही 2 शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद उनके पति मारपीट करने लगे और अपने भाभी के कहने पर प्रताड़ित भी करने लगे। अचानक बीते दिनों बच्चों को लेकर पति गायब हो गए। अब उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, लिहाजा उन्होंने पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया। इसके बाद माननीय न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। उनकी एक ही इच्छा है कि उन्हें न्याय मिले और उनके बच्चे वापस लौटाया जाए। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि नेहा कुमारी के साथ उसके पति के द्वारा घर पर मार पिटाई की जाती है। मामला बच्चे के अपहरण से जुड़ा हुआ है। घटना में सदर थाने की ओर से आवेदन नहीं लिया गया, तो कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अब यहाँ से इन्हें न्याय मिलेगा। वो न्याय चाहिए हमको, और दोनों बच्चे को लेके गए हैं, दोनों बच्चे को मतलब बेचना चाह रहे हैं। उसकी भौजाई है जो शादी करा के और उनको मतलब छोड़वा देती है। उनकी भाभी का क्या नाम है? भाभी का नाम है पूनम कुमारी सिन्हा। मतलब उन्हें आपका दावा है कि मतलब वही सिखाई है? हाँ, वही सिखाती है। हाँ, वही सब बात की है उनके भाभी से? हाँ, बात करने का कोशिश की है, लेकिन बात नहीं हो पाया है। नहीं। क्या बोलती है? बोलती है कि हम मतलब देवर को हम रखेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा वो। यहाँ जो है केस लाई है, कंप्लेनेंट है, और वो जो है 5-6 लोगों पर केस किए हैं, समझ गए। ये जो है मामला इनके बच्चे का अपहरण से संबंधित मामला है, और ये घटना जो है ये घटना आपको कच्ची पक्की रोड अत्तरदह रमना सदर मुजफ्फरपुर का है। बहुत गंभीर मामला है, और इनके घर में से लोग आ करके इनको धमकी दे करके मारपीट करके घर में से भी बाहर निकाल रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है। प्रशासन अभी तक इसमें कुछ नहीं कर पाई है, और इनके पति भी बच्चों के लेकर के लापता हैं, जो विगत 2-3 महीना से अभी तक कोई उनका हाल खबर भी नहीं मिला है, न ये प्रशासन के द्वारा कुछ जानकारी मिली है। बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, ये इनकी हालत बहुत खराब है। सर, नेहा कुमारी के द्वारा बताया गया है कि जो सदर में उनका सदर थाना जो है उनमें आवेदन नहीं लिया गया था, तो कोर्ट से उनको केस करना पड़ा। जी, तो क्यों नहीं लिया गया था इसका कुछ? जी, सदर में जो है आवेदन दिए, लेकिन नहीं लिया गया है। नहीं लेने के बावजूद यहाँ न्यायालय में जो है केस किया गया है। अब न्यायालय जो है फैसला लेगी, निर्णय करेगी। श्रावणी मेले को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कांवड़िया पथ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिन लोगों ने भी सड़कों और नालों पर अतिक्रमण किया हुआ था, उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि वह पक्का निर्माण न करे, अपनी जीविका के लिए अस्थायी दुकान लगाए, लेकिन अस्थायी रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे, अन्यथा उसे तोड़ दिया जाएगा। प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने आज सभी दुकानदारों और अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिया है कि वह अपने दुकान को अस्थायी रूप से नहीं बनाए, बल्कि अस्थायी बनाकर अपना जीवन यापन करें। साथ ही मांस मछली बेचने वालों को भी निर्देश दिया गया है कि सावन तक वह बेच सकते हैं। उसके बाद सावन महीने में इसे बंद कर दिया जाएगा। जो भी सामान बेचे वह ढककर बेचे, ताकि गंदगी नहीं फैले और किसी प्रकार की बीमारी खाने वालों को नहीं हो। आज किसी तरह की चालान नहीं किया गया है। अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं तो चालान भी किया जाएगा और जेसीबी लगाकर अस्थायी निर्माण को तोड़ भी दिया जाएगा। जो लोग नाले पर बसे हुए हैं, जिन लोगों का दुकान नाला पर लगाते हैं,
उनको नाला छोड़ के नगर निगम में रहना है। हम किसी को उजाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग नाला पर हैं उनको कहते हैं नाला के बाहर मत बढ़ो, नाला पर तुम कच्चा दुकान कर सकते हो, सब्जी बेच सकते हो, फल बेच सकते हो। और जो लोग पक्का बना दिए हैं उनको तोड़ने के लिए बता रहे हैं कि तोड़ के अपना आप फंस जाओ, नहीं तो फिर हम जेसीबी ला के तोड़ेंगे और आपको फाइन करेंगे। आज कहाँ से कहाँ तक कार्रवाई की गई है? आज हम हाथी चौक से मुजफ्फर साहब मजार तक का कार्यक्रम आज मेरा है। चालान भी काटा गया? नहीं, चालान नहीं काटा। चालान तो कल से काटेंगे, आज बता दिए हैं। उसके बाद जब ये लोग नहीं मानेंगे तब मैं चालान काटूंगा। मीट मुर्गा वाला को भी चेतावनी दिया गया? हाँ, उसको मीट मुर्गा वाले को बता दिए हैं, जो आप मीट को ढक के बेचिए, बेचने के लिए मना नहीं किए, बेचो लेकिन ढक के बेचो। सावन में आपको बंद कर दिया जाएगा। अभी तत्काल जब तक सावन नहीं है तब तक आप ढक के बेचिए। शुक्रवार की देर रात वार्ड नंबर 39 के पार्षद पति ने जन्मदिन मनाने और पटाखा छोड़ने को लेकर युवकों के साथ मारपीट की। पुरानी गुदरी शनिदेव मंदिर के पास 25 जून को एक युवक के साथ मारपीट को लेकर शुक्रवार को पुलिस में शिकायत की गई। उसके पिता श्याम ठाकुर ने नगर थाने में आवेदन दिया, जिसमें वार्ड पार्षद के पति और उसके भाई समेत कई अन्य लोगों को आरोपित बनाया। आवेदन में श्याम ठाकुर ने बताया कि इससे पहले भी वे लोग 3-4 बार घर पर चढ़कर मारपीट कर चुके हैं। पीड़ित के पिता श्याम ठाकुर ने बताया कि 25 जून को मेरा बेटा राहुल कुमार ठाकुर अपना जन्मदिवस मना रहा था। इसी दौरान वार्ड 39 वार्ड पार्षद के पति मुकेश कुमार विजेता, पिता तपेश्वर लाल विजेता, इनका भाई अजय विजेता, इनका भतीजा गुलशन और राजू जन्मदिवस में आकर केक को फेंक दिए और अभद्र गाली गलौज के साथ मारपीट करने के लिए भिड़ गए। इससे पहले भी 3 बार घर पर चढ़कर मारपीट किया और पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान पार्षद पति होने के कारण लगातार परेशान कर रहे हैं। 25 तारीख के मेरा लड़का को 26 को बर्थडे था, 25 तारीख को 12:02 हो रहा था, तो बच्चा पहला मरते बर्थडे मनाया है। हाँ, तो घर के पूरा परिवार था, मेरा बहू, बेटी उटी, मेरा भगनी बहन, मेरी भगनी उगनी, भाभो, भतीजी उतीजी, सब हम लोग अपना दरवाजा पर, घर में अंदर में जगह नहीं था तो बाहर दरवाजा के पास जो है कि गाड़ी पर रख के केक काटा गया। एक छोटा सा फुलझड़ी टाइप के पटाखा लाया था जो कि छोड़ा, उसी में जो है कि मुकेश विजेता, उनका छोटा भाई अजय विजेता, पूरा जो है कि गाली बकते हुए ऊपर से नीचे उतरे। अभद्र गाड़ी, ऐसा गाड़ी बकने लगे जिसका हम बयान कर नहीं सकते हैं हमने। उसके बाद जो है कि केक सब जो है कि पानी में फेंक दिया और गाड़ी खींच के और रोड पर जो है कि उसको एकदम ईटा से पूछना चालू कर दिए। अभद्र गाड़ी बकने लगे। उसके बाद पुलिस को बुलवा लिए। वो मारपीट भी किया? नहीं, मारपीट नहीं किए, खाली गाली, अभद्र गाड़ी, एकदम ऐसा गाड़ी बक रहे थे कि हम सर बयान नहीं कर सकते हैं हमने। इतना गंदा गाड़ी बक रहे थे। वार्ड अभी पहले वार्ड पार्षद थे, अब उनकी पत्नी वार्ड पार्षद है। क्या नाम है उनकी पत्नी? मधु विजेता नाम है उनका। कार्रवाई के लिए कहाँ कुछ इसके पहले भी सर जो है कि 2 मरते घर में घुस के मारे पीटे, हमको भी मारे, मेरी बेटी को भी मारे, मेरी पत्नी को भी मारे हमने। ऐसा ही भतीजा कुछ जाके बोल देता है, न बात समझते हैं न बुझते हैं। अब भतीजा सब हुलुक जाता है, भाई हुलुक जाता है, घर में मारपीट करने लगता है छोटा बात के लेके। उसके पार्षद नहीं समझते हैं न कुछ करते हैं। भतीजे के बात पर वो भी जो है कि भिड़ जाते हैं हमने। कभी गाली गलौज पूरा करते हैं, गाली गलौज। फिर उसके बाद सर मेरा बेटी के बिदागरी था, उस दिन जो है कि मेरा दामाद आया हुआ था, दोनों पार्षद और उनका छोटा भाई दोनों घर में घुस के मार, बहन बेटी रोटी मतारी बहन सब करने लगे। तो मोहल्ला समाज वाला बोला कि पंचायती रखो, पंचायती रखे तो पंचायत 2 मरते पंचायती रखे, दोनों पंचायती में ही आने से मुकर गए हमने। थाना पुलिस को सूचना दिया? उस समय नहीं दिए थे, अब मगर दिए सर, सूचना दे दिए हैं पुलिस को, थाना पर जाके दे दिए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने गोल्ड मेडल सम्मान के लिए मुजफ्फरपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर सिंह का चयन किया। पीड़ित मानवता की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करने के लिए इंडियन
रेड क्रॉस सोसाइटी ने मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह का मात्र सत्र 2023-2024 के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया। इस संदर्भ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से भेजे गए पत्र में श्री कृष्ण सिंह को 17 जुलाई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है, जहां 18 जुलाई को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वार्षिक आम सभा के दौरान उन्हें राष्ट्रपति सह अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हाथों गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान मिलने से हर्षित सचिव श्री सिंह ने कहा कि यह उनके रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी का सम्मान है और उनके साथ कार्य करने में सहायक उन सभी हाथों का सम्मान है जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हालातों में रेड क्रॉस की ओर से जरूरतमंदों की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से 2018 में भी उल्लेखनीय कार्य के लिए श्री सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यह सम्मान मिलने से मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी समिति में हर्ष का माहौल है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें इस सम्मान के लिए अग्रिम बधाई दी है। उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह सम्मान मिलने से मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की पहचान बदलेगी और कार्य करने में बल मिलेगा। कुछ नहीं, आम आदमी के तरह आप हैं वैसे हम हैं। ये काम मेरा काम करना है, लगातार करते रहते हैं और कहाँ खुशी और गम की बात है नहीं। जब तक कि समाज को नीचे दे तबके को अगर कोई दर्द होता है, लगता है कहीं आग लगी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, कहीं से ब्लड देना है। रेड क्रॉस का बिहार में बहुत बड़ा ब्लड बैंक है, पटना में, अन्य जगह। तो शायद मेरा ही नाम वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस बिहार के हैं दिया गया है, तो सब लोग हमको खोजते हैं। कहीं चाहे डेड बॉडी फ्रीजर की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरी है या वाहन जो श्मशान तक पहुंचाने का पटना में है, ये काम निरंतर करते रहते हैं और इस काम में लगता है कि मुझे इतना आनंद मिलता है कि हम कह नहीं सकते। ऊपर वाला का कृपा। अभी कुछ दिन पहले गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ और सब लोग यही कहा कि आप दूसरे को करते हैं तो आपको कौन ऊपर वाला देख रहा है, और बचे बाल पिछले महीने 24 तारीख। तो ये सब ऊपर वाले का और समाज का। एक बहुत बड़े पुलिस पदाधिकारी थे बिहार में, तो कहते थे कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना है। आज आप लोगों के अपने तो महसूस होता नहीं है, लेकिन खास करके आप लोगों के द्वारा और बहुत जगह से फ़ोन आता है, समाज सेवी का, पदाधिकारी का, तो हमको लगता है कि शायद हमको कुछ मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए ना कि जो सामाजिक कार्यों के लिए आपको चुना गया, लोगों को क्या संदेश देंगे कि आपसे प्रेरणा तो मिल रही है ना? लोगों का संदेश देखिए, ये जो गोल्ड मेडल या 16 में मेरिट अवार्ड जेपी नड्डा साहब उस समय थे, मेरिट अवार्ड का अध्यक्ष ही देते हैं, 16 में मिल चुका है। ये राष्ट्रपति रेड क्रॉस का सर्वोच्च ये गोल्ड मेडल है, राष्ट्रपति महोदया के साथ द्वारा मिलेगा। हिंदुस्तान में 23-24 में एक मुझे चुना गया। बहुत सारे स्क्रीनिंग होता है और उसमें हम आए तो हमारे रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट जो जिलाधिकारी हैं, अध्यक्ष जो अमर पांडे जी हैं, उपाध्यक्ष, पूरे टीम और कर्मचारी सब मिल के जो काम करते हैं तो उसमें बल रहता है। और कहीं भी कोई भी फ़ोन करें, विधायक हो, मंत्री हो, जो अगलगी हो गया है, इसमें ये करना है, तो ये हम नहीं देखते हैं। संडे हो या मंडे,
24 आवर काम करते हैं। ब्लड भी जो ज़रूरत है बहुत सारे जुडिशरी अफसर को, IAS IPS, खास करके पटना ऐसे जगह में उसका हम लोग फुलफिल करते हैं। बड़ा सुकून मिलता है। सुकून इस बात का मिलता है कि शायद मेरे इस प्रयास से कोई अगर जिंदा रह जाएगा तो बहुत लोग फ़ोन करते हैं और याद करते हैं, कहते हैं अमुक टाइम में आप हमको मदद किए। मेरा तो काम है मदद करना, भूल जाना। अगर स्टेशन पर एक ही स्टेशन पर गाड़ी रुकी रहेगी तो क्या दिल्ली लोग पहुंचेंगे? वो रफ्तार है, जिंदगी है, उसी रफ्तार से बढ़ते जाना है। और सेवा भावना में जो हमारे पूर्वज, माता पिता और अन्य संत महात्मा, बड़े बुजुर्ग का जो आशीर्वाद मिल रहा है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका दिल से आशीर्वाद मिल रहा है। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28,
शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर न्यायालय में तुर्की थाना क्षेत्र में शादी समारोह में हुई हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरपुर के कुडनी प्रखंड क्षेत्र के तुर्की थाना क्षेत्र इलाके के आरोपी को एडीजे 14 की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जिला के तुर्की थाना क्षेत्र के तारशान गांव में 15 फरवरी 2019 को एक शादी समारोह था और इस शादी में दोनों युवक अभिषेक कुमार और राहुल कुमार शामिल थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर राहुल कुमार ने अपने पास में लाए हुए हथियार से अभिषेक पर फायरिंग कर दी और वह वहीं पे घायल हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक अभिषेक कुमार के परिजन ने राहुल कुमार के खिलाफ में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं इस दौरान में आरोपी अभिषेक कुमार लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद 3 वर्ष बाद वर्ष 2022 में गिरफ्तारी किया गया और उसको जेल भेज दिया गया और लगातार ट्रायल चलने के बाद एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया और आज उसको सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की उसको सजा दी गई है। मुजफ्फरपुर कोर्ट एडीजे 16 प्रभात कृष्णा ने सुनाई सजा आजीवन कारावास की और उसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यही नहीं, आरोपी राहुल कुमार पूर्व में डकैती के मामले में भी आरोपी था और उसके घर में पूर्व में लूट की गई नकदी बरामद की गई है। पूरे मामले में एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया है कि 6 साल पहले हुई हत्या के मामले में आज कोर्ट ने एक आरोपी को सजा आजीवन सुनाया है और उसको इस दौरान में 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2022 में आरोपी राहुल कुमार को उसके घर से पकड़ा गया और ट्रायल चल रहा था। बीते दिनों उसका दोष साबित हो गया। आज आरोपी अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे 16 प्रभात कृष्णा के कोर्ट से राहुल कुमार अभियुक्त को सजा हुआ है, उम्र कैद का सजा हुआ है। क्या मामला था? मामला था यही कि झपहा से बाराती गई थी और तारसन सुमेरा कुरहनी चेक थाना जुरिडिक्शन में है और वहीं वह राहुल कुमार अभियुक्त बाराती के क्रम में जो डांस हो रहा था उसी समय अभियुक्त जो है राहुल कुमार गोली चलाया था, जिससे अभिषेक का मृत्यु हुआ था। क्या हॉर्स फायरिंग ना जानबूझ कर मारा गया था, क्योंकि यह प्रेम मामला था। जिस लड़की से अभियुक्त राहुल कुमार लव करता था उसी से वह जो मृतक जो है अभिषेक का भी लव था। यह बार बार उसको थ्रेटनिंग देता था, धमकी देता था कि यह तुम हमारे रास्ता से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा सफाया कर देंगे। वो शादी दूसरा मामला था। आरोपी इसमें एक ही थे। हाँ, किसकी शादी में गया हुआ था वहाँ पर? इससे हमारे गांव के गया था। अभियुक्त जो है उसी के गांव में बगल में बाराती गई थी और मुजफ्फरपुर जपहा मेडिकल कॉलेज से बाराती वहाँ गई थी। राहुल रहने वाला कहाँ का था? वहीं उधरे का तारसाने का है। हाँ, तारसान कुरहनी थाना एडीजे 16 के द्वारा दिया गया, उम्र कैद का और 20,000 जुर्माना। मुशहरी प्रखंड के छपरा मेघ पंचायत के प्राथमिक कन्या विद्यालय की स्थिति जर्जर हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के छपरा मेघ पंचायत स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय की हालत बेहद दयनीय और चिंताजनक है। जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहाँ शिक्षा तो है, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था चरमराई हुई है। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो बच्चों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी कक्षा में मिड डे मील भी पकाया जा रहा है, और तो और कक्षा कम होने के कारण बच्चों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध तो है, लेकिन जर्जर और बदबूदार स्थिति में जिससे खासकर बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। यह स्थिति राज्य सरकार के सुशासन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जरूरत है कि प्रशासन इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करे और विद्यालयों को जरूरी सुविधाओं से युक्त कर बेटियों के सपनों को टूटने से बचाए। शिक्षा केवल नारा नहीं, बच्चों का अधिकार है। स्कूल में व्यवस्था की कुछ कमी है, जैसे मकान की कमी है। 5 क्लास तक यहाँ है, 1 से लेकर 5 तक, जिसमें 3 मकान हैं, जिसमें एक में 1
और 2 का क्लास चलता है नीचे में, और एक बरामदे में दरी पर बिछा के बैठाया जाता है, और एक क्लास में है जिसमें 5 चलता है और एक में 4 चलता है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम टोला सेवक है, शिक्षा सेवक के पद पर हमको बहाल किया गया है। हम अक्टूबर में ज्वाइन किए थे। मेरा काम है बच्चे को तैयार करा के स्कूल में पहुँचाना समय से 9:30 में। उसके बाद मेरा ड्यूटी है, जो आज टीचर नहीं रहेंगे तो हमको पढ़ाना है 1 से लेकर 2 क्लास तक का। कितने बच्चे आ जाते हैं? बच्चे 70-75 आ ही जाते हैं। क्लासरूम में खाना बनाया जा रहा है, चावल की बोरी रखी, इसको लेके क्या कहिएगा? सर यहाँ स्टोर रूम नहीं है और किचन सेट नहीं है, इसका व्यवस्था होना चाहिए। और क्या क्या दिक्कत है? और शौचालय 2 है जो चालू हालत में नहीं है। नहीं, आप लोग तो देखबे किए हैं क्या है नहीं। पानी बच्चे के लिए एक कल है, चापाकल, जो छोड़ देता है अक्सर, हर दिन में छोड़ देता है 2 बार, फिर चालू किया जाता है भर के। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा निजी स्कूलों में पर्यावरण बचाओ विषय पर छात्रों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच समिति शाखा द्वारा साहू पोखर स्थित संत निकोलस स्कूल में पर्यावरण से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। कार्यक्रम संयोजिका मेघा सिस्का ने कहा कि क्लास 1 से 7 तक के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त करने विजेता को पुरस्कृत किया गया। बच्चों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाया गया। सभी ने अपनी चित्रकला के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। पोखर स्थित संत निकोलस स्कूल में आज चित्रकला का प्रतियोगिता किया गया था, जो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कराया गया है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। मैं कार्यक्रम संयोजिका मेघा सिस्का। इस कार्यक्रम में किस चीज का प्रतियोगिता आयोजित किया गया था? पर्यावरण दिवस के ऊपर कि बच्चे ड्राइंग अपने हिसाब से कि कैसा वो अपना शहर चाहते हैं, उस पर बच्चों ने अपने अपने रंग को बिखेरा है कागज़ पर, और उसमें 3 कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें कि 1 से लेकर 3 क्लास और 4, 5 अलग और 6, 7 अलग, जिसमें कि हम लोगों ने तुरंत उसका जो है ना निष्कर्ष निकाल कर 1st, 2nd, 3rd तीनों ग्रुप में हम लोगों ने बच्चों को प्राइज देके बच्चों का प्रोत्साहन किया है। और मतलब किस क्लास के बच्चे इसमें शामिल थे? 1 से लेकर 7 क्लास तक। बाबा गरीबनाथ धाम में कॉरिडोर निर्माण करने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रकिशोर प्रासर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बाबा गरीबनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल आदि महादेव के धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, ठीक उसी तर्ज पर बाबा गरीब स्थान में भी एक कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि बूढ़ी गंडक गंगा नदी से भी प्राचीन नदी है। ऐसे में बाबा गरीब स्थान के निकटतम जगह की पहचान करके बूढ़ी गंडक में एक जगह बनाए जाए, जहां से श्रद्धालु जल बोझी करके बाबा को जल चढ़ा सकें, क्योंकि कई श्रद्धालु 100 किलोमीटर चलने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में कॉरिडोर बन जाने से बूढ़ी गंडक में स्नान कर जल लेकर बाबा को अर्पित किया जा सकता है। इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही धार्मिक न्यास बोर्ड को भी ज्ञापन दिया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वो पूरे जिले के शिव भक्तों को जगाने का काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से कॉरिडोर बनाने की मांग करेंगे। मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी के रूप में जाना जाता है, परंतु यहाँ व्यवस्था की बहुत कमी है। हालांकि श्रावणी मेला का सरकारीकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाकर और अन्य जगहों में भी, उज्जैन वगैरह में भी कॉरिडोर बनाकर और भक्तों की पवित्रता और उनकी भावना का सम्मान किया गया है, उसी प्रकार आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र दिया है अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से, जिसमें मांग किया है कि गंगा से भी प्राचीन नदी है बूढ़ी गंडक, वहाँ के किसी घाट को गरीबनाथ मंदिर के निकटतम जगह से जोड़ा जाए और उसके बीच में जो जगह है उसका अधिग्रहण करके उसको एक कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि अभी जो लोग बोलबम में जाते हैं, पहलेजा से 100 किलोमीटर चल के आते हैं, वो तो ठीक है, मगर जो नहीं जा पाते हैं, ऐसे लाखों श्रद्धालु हैं जो सावन के महीने में और सालों भर गंडक नदी में स्नान करते हैं,
वहाँ से जल बोझी करके और फिर जिन रास्तों से आते हैं उसमें मांस, मछली और इत्यादि की दुकानें होती हैं, जिसके कारण पवित्रता भंग होती है, उनकी भावना आहत होती है। तो कॉरिडोर बनाने से ये होगा कि अक्षुण्णता और स्वच्छता बनी रहेगी। इसीलिए हमने मांग किया है और हमने इसकी प्रतिलिपि धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार जो है हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, उसके अध्यक्ष महोदय को भी हमने भेजा है। हम आशा करते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है तो इसमें बाबा गरीबनाथ की इस नगरी में इस कॉरिडोर के लिए सोचेगी हमारी प्रशासन, हमारी सरकार सोचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम बाबा के भक्तों को जड़। साहिबगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ग्रामीण एसपी ने जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस के सामने ही जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो साहिबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है। इस वायरल वीडियो को लेकर राजद ने भी सवाल उठाया है और इसको लेकर स्थानीय विधायक पर भी हमला किया गया है। वहीं पूरे वायरल वीडियो को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसकी पहचान पुलिस को मिली तो गश्ती की टीम वहां पर गई, जिसने मारपीट सुलझाने का प्रयास किया। फिलहाल इस मामले में अब अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। का तथ्य प्रकाश में आया है। जमीनी विवाद में दो पक्ष उलझे थे, जिसके कारण जानकारी जब थाना को प्राप्त हुई तो थाना की गश्ती गाड़ी को वहां भेजा गया और गश्ती गाड़ी वहां जाकर के उन दोनों पक्षों को समझा बुझा करके वो शांत करने का प्रयास कर रही है। थानाध्यक्ष के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई। पुलिस के मौजूदगी में सर ये सब पुलिस को जब जानकारी मिली है तो गश्ती पार्टी वहां गई है और गश्ती पार्टी के द्वारा दोनों पक्षों को आपसी लड़ाई झगड़ा करने से रोका जा रहा है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो भी इसमें फिर दोषी होंगे, जिस जमीनी विवाद के कारण जो भी कार्रवाई अपेक्षित है, प्रिवेंटिव एक्शन भी करेंगे और अदर लीगल एक्शंस के लिए भी हम लोग जी। ये सलेमपुर है, साहबगंज थाना का सलेमपुर थाना क्षेत्र। सलेमपुर गांव है, साहबगंज थाना। FIR आवेदन लेकर के उसमें हम लोग कार्रवाई। सर इसमें एक बड़े नेता का भी नाम चर्चा में, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा है वो ये है कि जमीनी विवाद दो पक्षों के बीच है और उसी जमीनी विवाद के कारण जो है सो दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जिस तरह आवेदन में जो तथ्य आगे सामने आएगा उसको हम लोग गहनता से जांच करते हुए। खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।